नमस्कार, मेरा नाम है मीनू झा और आप देख रहे हैं प्रणाम इंडिया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दलित, अनुसूचित जनजाति, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग और समाज के अल्पसंख्यक वर्गों के छात्रों को आवासीय छात्रावास में जिन दयनीय स्थितियों से जूझना पड़ता है और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति वितरण में होने वाली देरी पर ध्यान देने का आग्रह किया है। 10 जून को लिखे पत्र में कांग्रेस नेता ने छात्रवृत्ति कार्यक्रम में संकट का वितरण दिया और बिहार का उदाहरण दिया, जहां छात्रवृत्ति पोर्टल कथित तौर पर 3 वर्षों तक निष्क्रिय रहा, जिसके परिणाम स्वरूप 2021 और 22 शैक्षणिक वर्ष के दौरान कोई छात्रवृत्ति वितरित नहीं की गई। उन्होंने लाभार्थी में तीव्र गिरावट का उल्लेख किया और कहा कि छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले दलित छात्रों की संख्या लगभग आधी घट गई है, जो वित्त वर्ष 23 में 1.36 लाख से वित्त वर्ष 24 में 69,000 हो गई। जबकि उन्होंने कहा कि छात्र आगे शिकायत करते हैं कि छात्रवृत्ति की राशि अपमानजनक रूप से कम है। लोकसभा में विपक्ष के नेता ने बिहार के दरभंगा में अंबेडकर छात्रावास के अपने दौरे पर उदाहरण दिया था, जहां छात्रों ने अत्यधिक भीड़ भाड़ की बात कही थी, जहां 6-7 छात्र एक ही कमरा साझा करने को मजबूर हैं। साथ ही अस्वास्थ्यकर शौचालय, असुरक्षित पेयजल, भोजनालय की सुविधा न होना और पुस्तकालय या इंटरनेट तक पहुंच न होना भी शामिल है। गांधी ने दावा किया कि मुद्दे केवल बिहार तक सीमित नहीं है, बल्कि ये राष्ट्रव्यापी विफलता का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो हाशिए पर पृष्ठभूमि में आने वाले अधिकांश छात्रों की शिक्षा में बाधा डाल रहे हैं। उन्होंने तत्काल सरकारी कार्रवाई, इन समुदायों को सेवा प्रदान करने वाले सभी छात्राओं का व्यापक ऑडिट कराने की मांग की है। इसके अलावा पर्याप्त धनराशि के साथ बुनियादी ढांचे, स्वच्छता, भोजन और शैक्षणिक सुविधाएं सुनिश्चित करने की मांग की है। राज्य सरकारों के साथ समन्वय में समय पर छात्रवृत्ति वितरण, बढ़ी हुई राशि और बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए प्रणालीगत सुधार करने की मांग की है। गांधी ने कहा है कि भारत तब तक प्रगति नहीं कर सकता जब तक हाशिए पर पड़े समुदायों के युवा प्रगति नहीं करेंगे। फरवरी में केंद्रीय बजट 2025 में कई छात्रवृत्तियों के लिए धन में कटौती की गई है। एसटी छात्रों के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप और छात्रवृत्ति के धन में 99.99% की कटौती की गई। अल्पसंख्यकों के लिए फ्री मैट्रिक छात्रवृत्ति में 72.4% की कटौती देखी गई और अल्पसंख्यकों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति में 69.9% की कटौती की गई। राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्ति योजना में 99.8% की कटौती की गई। ध्यान रहे कि मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय फेलोशिप के तहत 1400 से अधिक PhD स्कॉलर गंभीर वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, क्योंकि यूजीसी से एनएमडीएफसी में नोडल एजेंसी में बदलाव के बाद प्रशासनिक बाधाओं के कारण जनवरी 2025 में वजीफा भुगतान रोका गया। MANF के विद्वानों ने भी गांधी जी को पत्र लिखकर वजीफे के वितरण के संबंध में मदद मांगी थी। इसके अलावा जून 2024 के लिए अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप यानी NFFC चयन प्रक्रिया में मुश्किल में है। मार्च 2025 में 865 विद्वानों की चयन सूची जारी करने और पुरस्कार पत्र जारी करने के बाद राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी ने अप्रैल में एक संशोधित सूची प्रकाशित की, जिसमें चयनों की संख्या घटाकर 805 कर दी गई। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।